सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के एक दुकान के बारे में जिसका नाम है 56 दुकान। आफ्टर पहलगाम अटैक उन्होंने अपने दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा दिया लिख के पिग्स एंड पाकिस्तानी सिटीजन आर नॉट अलाउड एट 56 दुकान। मतलब उन्होंने पाकिस्तानियों को उस दुकान में एंट्री देने से ही मना कर दिया है। और गाइस, एक पाकिस्तानी बंदा जो कि इंडियन आर्मी बन के एक वीडियो पोस्ट किया था वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। यस, आफ्टर पहलगाम अटैक एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा था इस बंदे का, जो कि आप देख सकते हो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है इंडियन आर्मी जैसा। एंड वीडियो में टेरर अटैक का ब्लेम डालता है इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज को। बट बाद में फिर पता चलता है कि ये जो बंदा है ये इंडियन आर्मी में नहीं है बल्कि पाकिस्तानी है। एंड इसका नाम है मलिक कंजी। इसको एक्सपोज करते हुए अंशुल सक्सेना एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ। सीनियर अधिकारी, ये तेरी पहचान है? इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अपनी पहचान अपनी रैंक के साथ बताते हैं। ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक बात बता, ये किसकी यूनिफॉर्म पहनी है तूने? इंडियन आर्मी की तो है नहीं। इसमें मानिक चिन्ह नहीं है, इसमें रेजिमेंटल क्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान यूनिफॉर्म पहनकर तो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। बहुत बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी एक्टिंग है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। खुद को सीनियर ऑफिसर बता रहा था और एक टेरर अटैक को नरेट करना भी नहीं आता। पहलगाम अटैक में 26 सिविलियंस को मारा गया है। उसमें कोई सिपाही या कोई सोल्जर या कोई इंडियन आर्मी पर्सन कोई जमीन पे नहीं पड़ा हुआ था। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। हाँ, सच तो बाहर आना चाहिए। और तेरा सच मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है और जो नाम यूज कर रहे हैं अशोक कुमार, उसकी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आर्मी में आज से कुछ 10-11 साल पहले एक अशोक कुमार नाम का सोल्जर था जो मर गया, और ये उसका नाम का यूज आज भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। और आपको बताऊंगा सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से इंडिया आई सचिन मीना से शादी करने। इनका न्यूज आपको पता होगा नेशनल हेडलाइन बन गया था। अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में है उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया छोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी है इसलिए वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करती है कहते हुए, मैं पहले पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अभी इंडिया की बहू हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपील करती हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एंड ऑल्सो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से कि मुझे इंडिया में रहने दिया जाए। ऑल्सो गाइस, आपको पता होगा जब से पहलगाम अटैक हुआ बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तानियों को गालियां वगैरह दे रहे सोशल मीडिया पे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करे नकुल धुल, वो क्या कहे आप देखिए। भाई, मैं अपने देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम थकते ही नहीं हो क्या पाकिस्तान को गाली दे दे के? कुछ भी हो जाए, छोटे छोटे पाकिस्तानी माँ का पाकिस्तानी बहन, पाकिस्तान में फर्क पड़ रहा है। वो तो हर बार मार के निकल लेते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे होते हैं। तुम्हारा क्या जा रहा है, उनका क्या जा रहा है? मतलब कभी अपनी देश की सरकार से भी पूछ लिया करो, उनसे पूछो ना वो ढीले क्यों पड़ रहे हैं इतने। पहलगांव अगर तुम गए हो तो तुम्हें पता होगा, पहलगांव पहले सेंसिटिव एरिया है भाई। तुम पहलगांव जाते हो तो पहले तुम्हें एक बार ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। राइट साइड में जाओ तो पहलगांव जहाँ पे वो काम हुआ है वो होता है, लेफ्ट साइड में जाओ तो नीचे और पार्क वगैरह होते हैं। ऊपर जाते वक्त इतनी सारी चौकियां होती हैं फौजियों की, लेफ्ट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती है, राइट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती है फौजियों की। तो वो घुस कैसे गए वहां पे? ये सब अपनी सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे तुम? सेंसिटिव एरिया है। मैं तो कभी गया नहीं। एक बार गया था, मैंने इतनी मशीन गन देख ली कश्मीर गया, उसके बाद में कभी कश्मीर गया नहीं। मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत है, तभी तो इतने सारे लोग बंदूक लेके खड़े हैं। मैं तो इसलिए कहीं गया नहीं। ये चीज एक्सपेक्टेड है, वहां पे उम्मीद होती है चीज होने की। अपनी सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे तुम? पाकिस्तानी माँ का, पाकिस्तानी बहन का, पाकिस्तानी फिर पाकिस्तान, हर बार पाकिस्तान। अपनी सरकार पर क्वेश्चन उठाओ भाई। ऑल्सो गाइस, आपको पता होगा इंडिया एंड रशिया का रिलेशनशिप बहुत पहले से बहुत अच्छा रहा है। तो ना अभी रशियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में है, उन्होंने रशियन सिटीजन्स को कहा है कि वो पाकिस्तान में अभी ट्रैवल ना करे जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता जो इंडिया एंड पाकिस्तान का चल रहा है। ऑल्सो गाइस, ध्रुव राठी भी पहलगाम अटैक से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की अपने चैनल पर, जहां वो क्रिटिसाइज किए गवर्नमेंट को, मीडिया को एंड और भी कुछ लोगों को। वीडियो में बता दूं, वो न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को तो बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए। और उसी वीडियो में वो गवर्नमेंट को चैलेंज दिए। मैं वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद।
आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे ये। मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने ये बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है। टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज के बारे में जो एकदम पीस से रहते हैं ना। सबसे पहले नंबर पर है आइसलैंड, इसके बाद है आयरलैंड, इसके बाद है ऑस्ट्रिया, इसके बाद है न्यूजीलैंड, इसके बाद है सिंगापुर, इसके बाद है स्विट्जरलैंड एंड बाकी की लिस्ट आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं गुजरात सूरत के बिजनेसमैन लवजी दलिया के बारे में। तो ये बन गए फर्स्ट एवर पर्सन टू इंपोर्ट टेस्ला साइबर ट्रक इन इंडिया। यस, इलॉन मस्क का कंपनी आपको पता होगा टेस्ला, जिन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था साइबर ट्रक जो कि बहुत ही हैवी होता है भाई। उसको बिजनेसमैन लवजी दलिया इंडिया में लाए। वो कहे उन्होंने साइबर ट्रक को 6 महीने पहले बुक किया था यूएस के टेक्सास के टेस्ला शोरूम में एंड फाइनली कुछ दिन पहले ये साइबर ट्रक आया दुबई में एंड वहां वो रोड रजिस्ट्रेशन वगैरह किया एंड फाइनली साइबर ट्रक को वो इंडिया लाए थ्रू द सी रूट। बता दो साइबर ट्रक का कॉस्ट अराउंड $70,000 है, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 60 लाख रुपीस के अराउंड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के बारे में। तो ये बात की अबाउट सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी कि कितना ज्यादा फर्क होता है ना सोशल मीडिया फॉलोअर्स होने में एंड रियलिटी में। वो कहती है मेरे इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 30 मिलियन लोग मेरे मूवी का टिकट को खरीद के मूवी देखने जाएंगे। ठीक इसी तरह बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके 5 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स है, बट वो ह्यूज क्राउड पुलर्स है। मतलब उनका जैसे ही मूवी आता है तो बहुत सारे लोग टिकट्स को खरीदते हैं, देखने जाते हैं मूवी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार बात किए उनका सबसे बड़ा डर के बारे में। उनको सबसे ज्यादा डर है ऑफ बिकमिंग इररिलेवेंट इन द इंडस्ट्री। वो कहते हैं हेलीकॉप्टर से गिरने के अलावा मेरा बिगेस्ट फियर है कि मैं एक दिन सुबह उठूं एंड मेरे फोन में कोई भी मैसेजेस ना आया हो। वो कहे उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी बारी खत्म हो गई, मेरी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहते शायद से यही रीजन है कि मैं कभी रुकता नहीं हूँ, हमेशा काम करता हूँ। बहुत ही छोटा लाइफ है, मैं रेस्ट करके अपने लाइफ को और छोटा नहीं बनाना चाहता। मैं और ज्यादा काम करके और बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं तब आराम करूंगा जब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है रजत दलाल वर्सेस नीरज गोयात के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रजत दलाल और नीरज गोयात के बीच में बहुत भयंकर फाइट हो गया बैटल ग्राउंड शो में, जिसका एक टीजर आउट हुआ था एंड अभी एपिसोड भी आउट हो चुका है। कुछ महीने पहले आपको पता हुआ नीरज गोयात रजत दलाल को चैलेंज किए थे बॉक्सिंग मैच के लिए। तो जब इसका बात हुआ बैटल ग्राउंड शो में तो रजत दलाल नीरज गोयात को कहते हैं मैं तो थप्पड़ थप्पड़ में बेहोश करा देता हूँ, बॉक्सिंग का जरूरत ही नहीं है। इसके बाद उधर से नीरज गोयात भी बोल रहे थे कि 1 मिनट में इतना लंबा जीव निकालेगा तू, ये वो बेसिकली सेइंग कि बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा। तो ना उसी एपिसोड के एडिट को शेयर करते हुए नीरज गोयात लिखे मेरे सामने तो बड़े बड़े नहीं टिके, ये आजकल के बालक क्या चीज है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं क्रेजी दीप के बारे में। आपको पता होगा कुछ दिन पहले क्रेजी दीप अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे जहां वो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिए थे। वो बताए थे ना कि वो लीगल एक्शन ले रहे कुछ इंस्टाग्राम पेजेस, कुछ टेलीग्राम चैनल्स एंड टेरा बॉक्स के ऊपर फॉर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग एमएमएस वीडियोस। बहुत सारे लड़कियों के एमएमएस वीडियोस कुछ इंस्टाग्राम पेजेस वायरल करते हैं, वो टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, टेरा बॉक्स पर अपलोड करते हैं एंड ये सब चीजों से आपको पता होगा जिस लड़की का एमएमएस वायरल हुआ उस पर क्या बीतती है। तो इसलिए वो एक इनिशिएटिव लिए थे ना रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी करके। इस मामले में बता दूं टेरा बॉक्स ने तो रिप्लाई कर दिया है, साथ ही और भी बहुत सारे लोग उनका मदद कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड वो एक वीडियो पोस्ट किए थे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। हमने इंस्टाग्राम पे जब रील बनाया और उसको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने शेयर किया, तो उसके बाद जो टेरा बॉक्स से जो हमने टेलीग्राम और टेरा बॉक्स के खिलाफ किया था, टेरा बॉक्स ने डायरेक्ट हमारे उस हैशटैग को शेयर करके उन्होंने कहा है कि भाई वो जो भी है हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को डीएम भी किए, उनको कुछ पेजेस की लिंक भी भेजे। तो हो सकता है कि बिना प्रॉपर एफआईआर हुए पहले ही टेरा बॉक्स उन पेजेस को या उस तरीके के ग्रुप्स को डिलीट करना स्टार्ट करते। एक और इम्पैक्ट की जब मैंने वीडियो बनाई, रील डाली, कुछ हैकर कम्युनिटी जो इंस्टाग्राम पे होते हैं उनके लोग मेरे पास आए, उन्होंने सपोर्ट करना चाहा। स्पेशली मैं शाउट आउट देना चाहूंगा इन पेज को। इन्होंने अभी तक एटलीस्ट 7, 8, 10 पेजेस इंस्टाग्राम पे जो इस तरीके का कंटेंट डालते थे जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा थे, इन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया। तो ऑब्वियसली मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे एनजीओ, इन्फ्लुएंसर्स, लोग तुम में से कई सारे हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़े। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं क्रिकेटर शुभमन गिल के बारे में। आपने इनसे रिलेटेड एक डेटिंग रूमर तो जरूर सुना होगा कि ये सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से डेट कर रहे करके। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं ना कि दोनों डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शुभमन गिल का नाम और भी कुछ लड़कियों के साथ लिंकअप किया जाता है कि ये इनसे डेट कर रहे, ये कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करे शुभमन गिल एंड वो कहे कि वो पिछले 3 साल से सिंगल है। वो कहे मैंने ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स देखा लिंकिंग मी विद डिफरेंट पीपल एंड कभी कभी ये बहुत ही रेडिकुलस हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग मेरा उन लोगों के साथ लिंकअप कराते हैं जिनके साथ मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। मैं करंटली अभी बहुत ही फोकस्ड ऑन माय प्रोफेशनल करियर। देयर इज नो स्पेस इन माय लाइफ टू बी
with someone like 300 days a year। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है अपूर्वा मुखिजा के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज दिया था, आपको पता होगा, आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, अपूर्वा मुखिजा मुंबई के जिस फ्लैट में रहती थी वो छोड़ चुकी है एंड अभी वो मुंबई के ही नए जगह पर शिफ्ट हो गई। इसी से रिलेटेड वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, आप देखिए। Also, in another news, I have moved to a new house. Why I moved and why I needed to move is a story for another time, because I've realized story views से कुछ actual मेरा profit नहीं होता है, और अब मैं बिना profit के तो कोई कहानियाँ नहीं सुनाने वाली हूँ, तो I will make like a full YouTube video or a reel on it. But yes, last night was like my first time sleeping in this house, even though like I shifted 7-8 days ago. I went home for a bit and then I was traveling here and there. एक दोस्त का birthday था and मैं वैसे अपने किसी और दोस्त के घर रुकी हुई थी 2 दिन बॉम्बे में, बिकॉज घर पूरा सेटअप नहीं था। मेरे पूरे घर में ना बॉक्सेस थे, लाइक हर जगह सामान था। एंड यू नो दिस हाउस हैज लाइक नो ट्यूबलाइट्स, जस्ट दीज बल्ब्स, एंड दीज वर ऑल लाइक वाइट बल्ब्स। आई हैव नाउ गॉटन देम चेंज टू स्मार्ट बल्ब्स। तो बट मैं कल रात को यहाँ पे रुकी थी एंड इट जस्ट I was just so scared of sleeping in this house because of the white lights and the saman. It just didn't feel like home and it just felt so lonely and मैं बहुत ज़्यादा फट रही थी, तो मैं एक और दोस्त के घर सोने चली गई कल रात को। But today I decided कि बहुत हो गया है, I really need to stop running away from my life and I really need to make this place feel like home. So of course like I ordered these bulbs, I ordered this lamp, मैंने अपना टीवी वगैरह इंस्टॉल कराया, मैंने आरओ लगवा लिया, मैंने कारपेंटर से अपनी सारी पेंटिंग्स लगवा ली, मैंने सारे डब्बे खुलवा लिए, मैंने सब कर लिया एक दिन में। And I just feel so proud of myself. Do I feel at home? No, but I do feel really proud of myself, and I thought that it is something that I must share, because if I don't tell the world that I've done something, have I done something? I don't know. So yeah. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, एक सिक्योरिटी गार्ड के वायरल वीडियो के बारे में। कॉन्टेक्स्ट आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा, आप देखिए। नाम बताओ। मिंटू। सिक्योरिटी के लिए काम करते हो, गार्ड हो? हाँ। तनख्वाह कितनी मिलती है? 9,000। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। तनख्वाह खाते में मिलती है या नहीं? वैसे हाथ में पकड़ाते हैं? तनख्वाह खाते में क्यों नहीं डालते पता है? सच सामने आ जाएगा। सच सामने आ जाएगा। हाँ। पीएफ और ईएसआई मिलता है ना? नगद देते हैं हम। पीएफ के बारे में पता है? पीएफ क्या होता है? पीएफ नहीं कटता। ईएसआई के बारे में पता है क्या होता है? जिसकी तनख्वाह कम होती है 21,000 रूपए से, उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं परिवार को उसके। अच्छा, ठीक है, वो आपको नहीं मिलता। पढ़ाई कितनी करी हुई है? पढ़ाई तो नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कुछ तो काम ऐसा करते होंगे। भाई ये काम ना मजदूरी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। छुट्टी कितनी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन छुट्टी मिलती है पैसा कटता है उस दिन का? हाँ, भी पैसा कटता है। कानून पता है क्या है? हफ्ते में 6 दिन काम करना है और 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना होता। लेकिन छुट्टी नहीं मिलती। जब छुट्टी मिलती है, छुट्टी लोगे तो पैसा कटेगा। छुट्टी मिलेगी तो पैसा कटेगा। ऑफिस कहाँ पे है इसका? चंदननगर। कितने लोग काम करते हैं एजेंसी में सिक्योरिटी की? कितने गार्ड हैं इनके पास? मेरे तो गार्ड साथ 2 तो हम यही है। टोटल गार्ड कितने हैं इनके पास? कितने गार्ड है इनके पास पता नहीं। 20 से ज्यादा होंगे? आज तक तो कम ज्यादा ही होंगे। 20 से ज्यादा गार्ड होंगे। चलो, क्या शुभ नाम बताया? मिंटू। सहारनपुर से? हाँ, हिम्मतनगर पेपर मिल। ठीक है, ठीक है। काफी सारे लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि इंडिया में लेबर लॉज को टॉयलेट पेपर की तरह ट्रीट किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे लोग वो सिक्योरिटी गार्ड के एम्प्लॉयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।